सो गाइज यू नो द सो जनरली किसी भी फ्लावर में बच्चों कैलिक्स एंड करोला जो रहता है, कैलिक्स हमेशा ग्रीन कलर के रहते हैं और करोला जो रहता है वो ब्राइट कलर का, मतलब पेटल हमेशा ब्राइट कलर के रहते हैं और उसके नीचे ग्रीन कलर के सेपल्स रहते हैं। ये हमने टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर पहले से पढ़ के रखा है। बट गाइस ऐसे भी कुछ फ्लावर्स होते हैं ना जिसमें सेपल और पेटल को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। एक तो पूरे सेपल और पेटल दोनों ब्राइट कलर के हो जाते हैं, सोच लो येलो कलर के हो गए, या पेटल और सेपल सोच लो सभी ग्रीन कलर के होते हैं। ऐसे फ्लावर्स भी दुनिया में है। सो जब सेपल और पेटल को जनरली हम सेपल और पेटल को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? जनरली हम पेटल और सेपल को डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कि भाई सेपल हमेशा ग्रीन कलर का रहता है और पेटल हमेशा ब्राइट कलर्स के रहते हैं। जब ये अनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं तो हम दोनों को मिला के क्या गए, अभी उसे पेटल गए हैं या सेपल गए। सो ऐसे इस परेशानी को दूर करने के लिए उसको दूसरा नाम दिया है पेरियांथ। पेरियांथ मतलब जब सेपल और पेटल अनडिस्टिंग्विशेबल होता है, उन सबको कॉमन मिला के हम पेरियांथ कहते हैं। पेरियांथ का जो इंडिविजुअल मेंबर होता है, मतलब जैसे मेरे पास करोला है, करोला मतलब करोला का इंडिविजुअल मेंबर, मतलब एक मेरे पास फ्लावर है, फ्लावर में करोला दिख रहा है और उसमें से मैं एक पंखुड़ी को तोड़ती हूँ, मतलब मैं एक पेटल को तोड़ती हूँ, मतलब किसी भी करोला का इंडिविजुअल मेंबर है तो मैं उसको कहेंगी पेटल। और सेपल का ग्रुप है तो मैं कहूंगी कैलिक्स, और उसमें से एक सेपल मतलब एक इंडिविजुअल मेंबर मतलब सेपल। तो क्या होता है बच्चों, ऐसे जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं इसके पूरा फ्लावर पेरियांथ हो, कैलिक्स हो, करोला हो, एंड्रोशियम हो, गाइनोशियम है, ये अनवेटेबल रहते हैं। तो पोलन ग्रेन्स आर हमेशा, इसके जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं, जो एक्वाटिक प्लांट्स रहते हैं, इसके पोलन ग्रेन्स हमेशा लॉन्ग, फिर से अनवेटेबल, क्योंकि इसके ऊपर म्यूसिलेज प्रेजेंट रहता है जो वाटर को रिपेल करता है। नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस आर लैकिंग इन द फ्लावर। फिर से जो भी एक्वाटिक फ्लावर्स होते हैं इसमें अच्छा फ्रेग्रेंस भी नहीं आता है और ना नेक्टर होता है। इसीलिए तो बच्चों इसकी तरफ ना कोई एनिमल, ना कोई इंसेक्ट्स, ना कोई बर्ड अट्रैक्ट होता है। इसलिए ऐसे फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स का पॉलिनेशन विंड करता है बच्चों, सॉरी वाटर करता है। अभी हाइड्रोफिली भी दो प्रकार की है, इट इज ऑफ टू टाइप। हमेशा बच्चों इस पे 3 मार्क्स की नोट आ सकती है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए ध्यान रखना है बच्चों, आप लोगों ने इसको ये क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर करके आना है गाइस। हाइड्रोफिली की बात करेंगे। हाइड्रोफिली, व्हाट इज हाइड्रोफिली? इट इज द पॉलिनेशन अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो मतलब बिलो, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। इपी हाइड्रोफिली भी है, इपी मतलब अबोव द वाटर सरफेस। Here the pollen grains are heavier than the water. यहाँ पे pollen grains heavier than the water होते हैं. They sink down and caught by stigma of the female flower. Example in case of a Zoosphaera. Grass, the pollen grains are long, ribbon-like and without exines. So इसके pollen grains कैसे हैं बच्चों? फिर से बता रही हूँ. हाइपोहाइड्रोफिली मतलब पानी के नीचे पॉलिनेशन हो रहा है, पोलन ग्रेन्स हेवी है, वो डूब जाते हैं वाटर के नीचे, दे जस्ट सिंक डाउन, और जब वो डूब जाते हैं इट इज कॉट बाय द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे अटैच हो जाते हैं और फिर पॉलिनेशन होगा, बाद में फर्टिलाइजेशन होगा गाइस। सो द पोलन ग्रेन्स इसके कैसे रहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली में? पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग, रिबन लाइक एंड विदाउट एक्साइन। इसमें कोई एक्साइन की जरूरत ही नहीं है, सो स्मूथ रहता है और मेनी टाइम्स एक्साइड नहीं भी रहता है। फिर है बच्चों इपी हाइड्रोफिली। क्या है इपी हाइड्रोफिली? इपी मतलब अबोव द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे देखो पोलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, के ऊपर ये पोलन ग्रेन्स फ्लोट करते हैं एंड रीचेस द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। इसका एग्जांपल है वेलिसिनेरिया। इट इज, वेलिसिनेरिया कैसा प्लांट है? इट इज द सबमर्ज डायोशियस। डायोशियस का मतलब होता है, डायोशियस का मतलब होता है बेटा मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट अलग अलग है। मेल प्लांट पे मेल फ्लावर उगेंगे और फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर उगेंगे, है ना। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पे उगते हैं, ऐसे प्लांट को हम डायोशियस कहते हैं। सो वेलिसिनेरिया एक डायोशियस प्लांट है, फ्रेश एक्वाटिक वाटर है में रहता है
सो क्या होता है इसमें, इन विच फीमेल फ्लावर रीचेस द वाटर सरफेस। ये देखो फीमेल फ्लावर कहाँ है, इट रीचेस द वाटर सरफेस, ये वाटर के सरफेस पे आ जाता है। And temporarily to ensure the pollination, male flowers floats on the surface। यहाँ पे male flowers also floats on the surface। And then what happen here, there is a exchange of pollen grains। pollen grains जो है stigma को attach हो जाती है, ठीक है ना बच्चों। So specific gravity of the pollen grain, EP मतलब at the surface या above the surface। और in case of Zooxtera hypohydrophily होती है, और इन केस ऑफ वैलिसिनेरिया सरफेस पे पोलन ग्रेन्स का एक्सचेंज हो रहा है एट दिस प्लेस गाइस। उसके बाद में हम देखेंगे इसमें, देखो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई जस्ट ओपन इट इनटू द अनदर वर्जन, गिव मी अ मिनट गाइस। ओके, सो ये यहाँ पे थे हम लोग। हाँ, तो बच्चों व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, आप देख सकते हैं। सो वैलिसिनेरिया जो है, वैलिसिनेरिया पे हमेशा ध्यान में रखना ईपी हाइड्रोफिली होती है। इसमें क्या अडाप्टेशन है, इसमें हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन इज इक्वल्स टू दैट ऑफ द वाटर, दैट इज व्हाई दे फ्लोट। क्योंकि यहाँ पे देखो हाइपोहाइड्रोफिली में पोलन ग्रेन्स कैसे रहते हैं, पोलन ग्रेन्स आर ऑलवेज हेवियर, ध्यान में रखना, इसीलिए वो डूब जाते, दे सिंक डाउन एंड कॉट बाय द ज़ूस्टेरा सिग्मा। इपीहाइड्रोफिली में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज इक्वल्स टू वाटर, इसलिए वो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स ऐसे फ्लोट होते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट जैसे कि आर एनिमोफिलस, कुछ एक्वेटिक प्लांट जो है वो हाइड्रोफिली नहीं करते, वो एनोमोफिलस है। एग्जाम्पल है पोंटा बेगोटन एंड हेलोरोरिस। ये अनयूजुअल थिंग है अबाउट द एक्वेटिक प्लांट्स। Some aquatic plants are entomophilous also, मतलब इंसेक्ट्स उसमें पॉलिनेशन करते हैं। कुछ aquatic plant है जिसमें वाटर जो इंस्टेड ऑफ वाटर इट इज द एयर, विंड जो है, विंड से उनका पॉलिनेशन होता है, ठीक है। जैसे कि सम aquatic प्लांट, वो कौन से इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, जिसका पहला नाम है लोटस, दूसरा नाम है वाटर हाइसेंथ। वाटर हाइसेंथ को हम कहते हैं इकोर्निया। कौन सा प्लांट कहते हैं बच्चों, इकोर्निया। और दूसरा है वाटर लिली। ये तीनों प्लांट जो है बच्चों वो इंसेक्ट इसे पॉलिनेट करते हैं, ना कि वाटर, ठीक है। और ये है पोंटा मोगेटॉन एंड हेलोरोग्रिस। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, तो इसको लर्न करना है। एनिमोफिलस होते हैं, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इन केस ऑफ वैलिसिनेरिया। ध्यान में रखना है बच्चों आप लोगों को कि हाइड्रोफिली जो है, दैट इज हाइपोहाइड्रोफिली जो है, हाइपोहाइड्रोफिली हमेशा ज़ूस्टेरा में होगी। कहाँ होगी बच्चों, ज़ूस्टेरा में होगी, क्लियर। उसके बाद में हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द वेरियस बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट्स 80% जो प्लांट है जिनमें पॉलिनेशन जो होता है बच्चों, वो होता है बिकॉज ऑफ द बायोटिक एजेंट, ठीक है। बच्चों मुझे नाम बताओगे, 1 मिनट के लिए लर्न कर लो ये नाम। हाइपोहाइड्रोफिली कौन से प्लांट पे होती है, चैट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। उसके बाद में ईपी हाइड्रोफिली कहाँ होती है, और बताओ मुझे ईपी हाइड्रोफिली में एक्सेप्शंस क्या है, लाइक कौन से वो एक्वाटिक प्लांट है जिसमें एनिमोफिली होती है, और वो कौन से एक्वाटिक प्लांट्स है बच्चों जिसमें इंसेक्टोफिली होती है, आप बताओ जरा मुझे। यस, चलो 1 मिनट के लिए लर्न करो और बताओ मुझे। यस,
आर यू डन गाइस? चलो, जैसे लर्न हो जाता है रेज योर थंब। जैसे बच्चों आप लोगों का लर्न हो जाता है रेज योर थंब दैट आई एम डन करके। हो गया बच्चों लर्न? रेज योर थंब इफ यू आर डन विद दैट। गुड, ओके, हाँ गुड गुड। ऋतुजा यस गुड। अभी मेरा पहला क्वेश्चन है, इनलिस्ट द नेम ऑफ अ प्लांट जिसमें हाइपोहाइड्रोफिली होती है और इपीहाइड्रोफिली होती है। चलो बताओ बच्चों, वो कौन सी दो प्लांट है जिसमें इपीहाइड्रोफिली होती है एंड हाइपोहाइड्रोफिली होती है? यस बताओ। Yes, Pooja, I can see your right answer. Nikita, yes, I got the answer. Shambhavi, yes, I got the answer, beta. Good. Nikita, yes. Kausar, good. Saurav, good. Okay, guys. अच्छा, मेरा next question है बच्चों आपके लिए. Now, guys, tell me that EP हाइड्रोफिली होनी है किसी प्लांट में, EP हाइड्रोफिली होनी है तो पोलन ग्रेन्स, हाँ सौरभ बेटा आपका भी आंसर मिला, किसी प्लांट में EP हाइड्रोफिली होनी है तो मुझे बताओ बच्चों, पोलन ग्रेन्स जो है, पोलन ग्रेन्स का जो वेट है वो लाइटर होना चाहिए या हेवियर होना चाहिए? या तीन ऑप्शन है, लाइटर, हेवियर और तीसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू वाटर। फिर से क्वेश्चन को दोहरा रही हूँ, ईपी हाइड्रोफिली में पोलन ग्रेन्स हेवियर साइज का रहता है, लाइटर साइज का रहता है, या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर इतनी ही होती है? कौन बताएगा? कौन बताएगा मुझे? कम ऑन टेल मी। यस शांभवी, वेरी गुड। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू वाटर। यस कौसर, निकिता, सौरभ, यस स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू मंजरी, यस इज इक्वल्स टू वाटर। ठीक है, अच्छा। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी भी प्लांट में हाइड्रोफिली होनी है, सिंपली हाइड्रोफिली होनी है किसी भी प्लांट में, तो बताओ बच्चों उस प्लांट में जो फ्लावर रहता है और फ्लावर के जो पार्ट रहते हैं वो वेटेबल रहते हैं या अनवेटेबल रहते हैं? वो वेटेबल रहता है बच्चों या अनवेटेबल रहते हैं? कौन बताएगा? हाँ निकिता, नहीं बेटा निकिता, दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। वेटेबल रहता है या अनवेटेबल रहते हैं? इट इज कौसर, चिन्मय, शांभवी, yes it is right now. Yes, कैसे रहता है बच्चों? इट इज अनवेटेबल, क्योंकि उसके ऊपर म्यूसिलेज का सिक्रीशन रहता है। किसका सिक्रीशन रहता है बच्चों? उसके ऊपर म्यूसिलेज का सिक्रीशन रहता है। क्लियर? उसके ऊपर म्यूसिलेज का सिक्रीशन रहता है। ओके गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन से एक्वाटिक प्लांट है जिसमें एनिमोफिली होती है? वो कौन से एक्वाटिक प्लांट है जिसमें एनिमोफिली होती है? लिखो जरा, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। वो कौन से एक्वाटिक प्लांट है जिनमें एनिमोफिली होती है? कम ऑन राइट डाउन एंड लर्न द नेम। वो कौन से एक्वाटिक प्लांट है जिनमें एनिमोफिली होती है?
fine. Now I am audible, guys. It was a connection issue. Okay, guys. Now you tell me, guys. You got my question? You got my question, guys? Did you get my question? Tell me the names of the guys. Tell me the names of the plant where those plants are the aquatic, but उनमें anemophily होते. Come on, write down the names of those plants. Come on, be fast. This is my first question. And second question, you tell me the names of the plant जो aquatic है but उसमें एंटेमोफिली होती है, मतलब वो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है. वो कौन से प्लांट है जो विंड से पॉलिनेट होते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स होके भी. हाँ बेटा, अभी भी आई एम नॉट ऑडिबल बेटा? एवरीथिंग इज फाइन बेटा? यस, रेस्ट ऑफ द पीपल, मेरी आवाज पहुंच रही है बच्चों? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा. अभी मंजरी, नाउ इट इज कमिंग. हाँ, Ponchamegon and Haligrus. ठीक है बेटा. Yes, I can see the answer. I got the answer from the single person. Okay. Yeah. हाँ बोलो बेटा. Yes, Kausar, speak बेटा. Yes बेटा. मैम मैं ओरली बता रही हूँ. मैसेज सेंड ही नहीं हो रहा है आपको. हाँ मैम. Kausar, yes. मैसेज सेंड ही नहीं हो रहा है आपको. Yeah, you raise the hand बेटा. मैंने आपको अनम्यूट किया है. स्पीक डाउन. यस मैम. जी आपकी बिल्कुल आवाज नहीं पहुंच हाँ रही. मैम, मैसेज सेंड ही नहीं हो रहा है आपको. मैम आपको मैसेज नहीं सेंड हो रहा. ओके. उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं गाइस. लेट्स गो ऑन द अनदर टॉपिक. सो देखो, एनिमोफिलस प्लांट जो होती है, एनिमोफिलस प्लांट्स का मतलब होता है पोलिनेशन बाय द विंड. ठीक है, यहाँ तक के पहुंच गए बच्चों. अभी बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे. हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एंटेमोफिली. हाँ मंजरी, आई गॉट योर आंसर. अभी हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एंटेमोफिली. एंटेमोफिली का मतलब होता है बच्चों पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज द एंटेमोफिली. ये कहाँ होती है बच्चों? इट अकर्स इन रोज, जैस्मीन, सेरेट्रम एक्सेट्रा. अडाप्टेशन क्या है? ऑब्वियसली बच्चों इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करनी है, मतलब क्या अडाप्टेशन होगी प्लांट के फ्लावर्स में? फ्लावर्स बड़े लार्ज रहते हैं, शोवी रहते हैं, ऑफन ब्राइटली कलर्ड. ज्यादातर ब्राइटली कलर्ड रहते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं. द फ्लावर्स प्रोड्यूसेस अ स्वीट ओडर. हम स्मेल कह सकते हैं उसको, अच्छा वाला स्मेल प्रोड्यूस होता है. और इसमें नेक्टर की ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं टू कैच द नेक्टर. अभी देखो, इस प्लांट पे स्टिग्मा कैसी रहती है? स्टिग्मा हमेशा रफ रहती है. पोलन ग्रेन्स को कैच करने के लिए वो स्टिग्मा हमेशा रफ रहेगी due to presence of hair, or sometime it is sticky also due to presence of mucilaginous stickies. So पहली चीज देखिए, फ्लावर अट्रैक्टिव, नेक्टर प्रेजेंट होता है, ओडर भी होता है, स्टिग्मा स्टिकी रहेगी या फीडरी रहेगी गाइस. नेक्स्ट, द पोलन ग्रेन्स कैसे रहते हैं बच्चों? इट इज स्पाइनी, क्योंकि वो इंसेक्ट्स के बॉडी पे अटैच हो जाते हैं. Spiny and surrounded by a yellow sticky substance called as a pollen kit. So pollen kit क्या है बच्चों? It is the yellow sticky substance. उसके पोलन ग्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है. ये येलो स्टिकी सब्सटेंस जो है पोलन ग्रेन्स के ऊपर का, वो आप ना चाइना रोज में बड़े अच्छे से देख सकते हैं. पोलन किट इज वेरी विजिबल in case of the China rose, guys. Some plant have a special adaptations for an insect visit to help in a cross pollination. कुछ में ना लेवर मैकेनिज्म होता है, and it is known as the turnpike mechanism, जो कि salvia में होता है. I want to show you that one also. Wait a minute guys, I will show you the picture of that also.
Yes, I will show you that. Salvia में कैसा होता है. सो आप सैल्विया में क्या होता है ना बच्चों, पहले मैं बता रही हूँ आपको सैल्विया में होता कैसे. सैल्विया ऐसा प्लांट है बच्चों जिसके जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स की जो अरेंजमेंट होती है, इट इज लाइक दैट, ओपन माउथ की तरह होती है. ऊपर में पेटल्स, डाउन टाइप में पेटल्स, और बीच में होता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ठीक है ना बच्चों. तो यहाँ पे होता यू है बच्चों, जब भी इंसेक्ट एंटर होता है, और इसमें ना टू ग्रुप्स ऑफ एंड्रोशियम रहते हैं. कुछ एंड्रोशियम जो रहते हैं ना बच्चों, कुछ स्टेराइल एंड कुछ फर्टाइल रहते हैं. सो ऊपर में जैसे कि ये है पेटल्स, और ऊपर में जैसे बच्चों फर्टाइल फर्टाइल पोलन एंड्रोशियम रहता है. फर्टाइल स्टेमन का मतलब होता है बच्चों, उसके पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स होती है. और स्टेराइल स्टेमन का मतलब होता है बच्चों, एंथर तो होता है बच्चों, पर उसमें पोलन ग्रेन्स नहीं होती है. ऐसे जो एंड्रोशियम्स होते हैं उसे हम स्टेमिनोड कहते हैं. सो उसमें टू ग्रुप्स ऑफ एंड्रोशियम रहते हैं, अपर साइड में फर्टाइल, लोअर साइड में स्टेराइल. और गाइस व्हाट हैपन, जब भी इंसेक्ट विजिट करता है ना बच्चों, लेवर मैकेनिज्म पता है ना, पुली वाला मैकेनिज्म है ना. जब ऊपर में कोई प्रेशर, मतलब ये सीसॉ जैसा है, कोई एक पर्सन एक जगह पे बैठ जाता है तो ये सीसॉ ऊपर चला जाता है ना. बीच में फलक्रम रहता है, फलक्रम यू ऑल नो दैट, पुली सीसॉ वाला जो मैकेनिज्म होता है उसे लेवर मैकेनिज्म कहते हैं. यहाँ पे भी ऐसा होता है बच्चों. सो ये ऐसा ओपन वाइट टाइप का फ्लावर है, और जैसे ही इसमें इंसेक्ट आके बैठता है ना बच्चों, सो ये एंड्रोशियम मूव होते हैं. विल से आई शो यू द वीडियो. You can check it out guys here. So this is how the insects are there. So this insects goes and check this one here. You see this one. It's not visible that much. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये ऊपर में ये दो एंड्रोशियम है, ये सैल्विया है बच्चों, ये सैल्विया का फ्लावर है. और जब भी ये इंसेक्ट विजिट कर रहा है ना बच्चों, ये जैसे इंसेक्ट विजिट कर रहा है, ऊपर में देखो ये दो एंड्रोशियम है और ये इसके एंथर है. तो बच्चों जैसे ही ये एंटर करता है, ऊपर वाले जो दो एंड्रोशियम है जिसमें पोलन ग्रेन्स, ये बेंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द इंसेक्ट. और जैसे ही ये बेंड हो जाते हैं ना बच्चों, जैसे ये बेंड हो जाते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, ये जैसे बेंड हो जाता है, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होता है ये इंसेक्ट्स के बॉडी को अटैच हो जाते हैं. आप देख सकते हो बच्चों, इट इज लाइक दैट. अभी ये यहाँ गया, ये देखो, यू कैन चेक इट आउट हियर. फिर ये यहाँ गया, यू नो इट्स, ये देखो पहले तो ओपन था, बट अभी देखो ये एंड्रोशियम फिर से उसके बॉडी को अटैच हो गया. सैल्विया, हाँ सैल्विया में इस तरह से होता है. यू कैन चेक इट आउट. सो देखो किस तरह से ये है ना. तो आप देख सकते हो बच्चों कि किस तरह से इट हैपेंस टू दैट. अभी देखो, आप देखना, ये ऐसा ऐसा होता है. मतलब अभी ये फ्लावर ऐसा है, और अभी देखो यहाँ पे कोई भी आप चीज रखोगे विच इज क्वाइट हेवियर, ऊपर में जो फर्टाइल एंड्रोशियम है दे विल बेंड डाउन. देख सकते हो बच्चों, देखो कैसे बेंड डाउन होते हैं. ऐसे ही सोचो कि इंसेक्ट है और फिर ये इंसेक्ट्स के बॉडी को अटैच हो जाते हैं गाइस, लाइक दैट दे अटैच टू द इंसेक्ट्स बॉडी, है ना. सो लुक एट दिस साइड, दिस एंगल आल्सो. सो ये जो मैकेनिज्म होता है बच्चों, इसे हम कहते हैं गाइस, we call it as lever mechanism. Salvia pollination by the lever mechanism. check it out once. So आप देख सकते हो बच्चों, दिस इज द, ये देखो इसका जो पेटल्स होता है ना, ऐसे वाइड माउथ ओपन की तरह, ये बॉटम का, ये ऊपर का, और ये देखो लाइक दैट इट हैपेंस. दिस इज द salvia pollination.
if you all understand this thing. Do you all understand, guys? Okay. So, अभी आपको समझ में आ गया बच्चों? ये है बच्चों सैल्विया में जो लेवर मैकेनिज्म होता है उस तरह से, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं बच्चों। मैंने कहा कहीं कहीं अनयूजुअल इंसेक्ट्स के लिए जब इंसेक्ट आएगा तभी पॉलिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि इंसेक्ट आएगा तभी इट 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 क्रिएट्स अ प्रेशर, मैकेनिकल एक फोर्स अप्लाई करेगा और तभी जाके एंड्रोशियम आर गोइंग टू स्टिक टू इट्स बॉडी। सो ऐसा होता है गाइस। सम प्लांट्स हैव, ये स्पेशल अडाप्टेशन है सैल्विया का। यहाँ पे डायग्राम भी दिया है बच्चों सैल्विया का, ये इस तरह से, यू कैन चेक इट आउट दिस। In biotic pollination, plants are adapted to encourage the specific pollinators they need. They are said to have developed a pollination controversies. Plant and pollinators have co-evolved physical characteristics that makes them interact successfully. Such characteristics are called as a pollination syndromes. Pollination syndromes का मतलब है बच्चों, मैंने कहा ना, हमारे साथ में बच्चों ऐसे प्लांट्स रहते हैं कि वो बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं उनके पॉलिनेटर्स के लिए। कुछ प्लांट जो है बच्चों वो पॉलिनेट होते हैं एक स्पेसिफिक इंसेक्ट से, मतलब उनके पॉलिनेटर फिक्स रहते हैं, इट इज लाइक दैट। और कुछ इंसेक्ट्स जो रहते हैं, कुछ बर्ड्स जो रहते हैं, दे आर एब्सोल्युटली डिपेंड्स अपॉन, कुछ मैमल्स जैसे कि बैट, एब्सोल्युटली डिपेंड्स अपॉन द प्लांट फॉर देयर फूड। So like that, ये जो relationship होती है बच्चों, we can call it as, इसे हम कह सकते हैं बच्चों, it is the pollination syndrome. Next, you may see bumblebee early in the year as they try to find a suitable place to establish a nest, rear a colony. If you find a bumblebee's nest, please leave it alone. Their nests last only for a season. Educate the world about the need to help the bees. Do you know about this? आप लोगों को इसके बारे में पता है क्या? Anybody from your class? What is it? Anybody from your class? Yes, guys. Do you know about this thing? ये जीके वाला क्वेश्चन है, ढूंढो, थिंक अबाउट इट। आपको ढूंढना है, मुझे नहीं बताना है आप लोगों को, ठीक है? कुछ समय के बाद में ढूंढ के बताना, ओके? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं बच्चों, एंड इट्स गोइंग टू बी अ पॉलिनेशन बाय बर्ड। पॉलिनेशन बाय बर्ड जो होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। व्हाट इज ऑर्निथोफिली? इट इज द पॉलिनेशन बाय बर्ड। So only a few type of birds are specialized for pollination. सभी birds pollination नहीं करते। So कौन से bird pollination करते होंगे बच्चों? तो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट्स रहेंगे तभी तो बर्ड्स अट्रैक्ट होंगे फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन। वैसे तो बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स ज्यादातर किस लिए आते हैं? प्लांट के ऊपर बर्ड्स ज्यादातर किस चीज के लिए विजिट करते हैं? फॉर द फ्रूट्स, नॉट फॉर द फ्लावर। तो फ्लावर को कुछ तो मॉडिफाई होना होगा, है ना? जब फ्लावर कुछ मॉडिफाई होगा, ठीक है, दे यूजुअली हैव स्मॉल साइज एंड लॉन्ग बिक। कौन से बर्ड्स? जिनमें हमेशा उनका स्मॉल साइज होता है और इनकी बिक कैसी होती है? लॉन्ग। ऐसे बर्ड जैसे कि सनबर्ड है और हमिंग बर्ड, ये छोटे से बर्ड्स रहते हैं, इनकी बिक बड़ी लॉन्ग रहती है। सम ऑर्निथोफिलस प्लांट्स, कौन से प्लांट है जो सिर्फ बर्डीज को पॉलिनेट कर पाते हैं?
पहला जो है वो है बोम्बैक्स, कैलिस्टेमन जिसे हम बॉटल ब्रश कहते हैं, और बुटिया मोनोस्पर्मम। ये जो प्लांट है, मेरे साथ साथ इसके नाम लर्न करना है बच्चों। पहला बोम्बैक्स, दूसरा कैलिस्टेमन, तीसरा ब्यूटिया। इसमें पॉलिनेशन होता है। अभी एडॉप्टेशन क्या है, किसी बर्ड को पॉलिनेशन करना है तो क्या फ्लावर्स में क्या एडॉप्टेशन, सबसे पहली बात पे बर्ड्स ने अट्रैक्ट होना है तो फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइट इन कलर। फ्लावर हमेशा ब्राइट कलर के रहेंगे, लार्ज रहेंगे और शोवी रहेंगे, वेरी अट्रैक्टिव काइंड। दे सेक्रेट प्रोफ्यूज अ डाइल्यूट नेक्टर। वो ना बच्चों डाइल्यूट नेक्टर को सिक्रीट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये स्वीट रहता है बच्चों, टेस्टी रहता है। बहुत सी बार हम कहते हैं कि जब बर्ड्स आके किसी फ्लावर में से नेक्टर को चूज करते हैं, नेक्टर को ड्रिंक करते हैं, तो हम कहते हैं ये उनका ड्रिंक है, मतलब दैट्स नॉट देयर फूड, इट्स अ ड्रिंक फॉर देम, यू नो, इट्स अ सप्लीमेंट्री ड्रिंक, क्योंकि वो नेक्टर दे जस्ट टेक दैट नेक्टर। तो नेक्टर ज्यादा शुगरी रहता है और डाइल्यूट रहता है। बर्ड्स को ना पुअर सेंस ऑफ स्मेल रहता है, उनको कोई लेना देना नहीं रहता है फ्रेग्रेंस का गाइस। इसीलिए वो ज्यादातर दिखावे पे ज्यादा जाते हैं, मतलब फ्लावर अट्रैक्टिव होना चाहिए और उसमें